अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज की जो क्लास है ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है, जो अपनी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से इम्प्रूव करना चाहते हैं और जिनको एडिटोरियल्स थोड़े मुश्किल लगते हैं, ये उनके लिए ये वाली सीरीज़ है जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। इसके ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस मैं कवर कर चुकी हूँ, अगर आपने पहले नहीं देखी तो आप उनको भी देख सकते हो। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 8 डाई। अच्छा देखो, ये हेडलाइन जो है, पहले इसको फिनिश करते हैं और फिर मैं बताती हूँ ये कैसे बनी है। कोमा 19 इंजर्ड इन बस ट्रेलर कलियन, ठीक है। अब 8 डाई ये क्या चीज़ है? देखो डाई यहाँ पे प्रेजेंट को शो कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है 8 जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। 8 लोग जो हैं वो मर गए हैं, लेकिन इंसिडेंट जो है वो पास्ट में हुआ था, लेकिन ये जो वर्ब है यहाँ पे प्रेजेंट में यूज़ हुई है। क्यों यूज़ हुई है? क्योंकि ये जो हेडलाइंस होती हैं ना, ये हमें अर्जेंसी शो करती हैं और अर्जेंसी को शो करने के लिए ये प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें बताती है हेडलाइन, जब ये प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें एक तरह से एक पिक्चर पेश करते हैं कि ये इंसिडेंट जो है अब भी हुआ है, अब भी हो रहा है, आपकी नज़रों के सामने है। तो इसलिए इसने यहाँ पे डाई यूज़ किया है, डाइट यूज़ नहीं किया कि वो पास्ट की बात नहीं की, पास्ट के इवेंट को प्रेजेंट में इसने मेंशन किया है। उसके बाद इसने लिखा है 19 इंजर्ड, कि 19 जो है वो जख्मी हो गए हैं। अब यहाँ पे आप सबको पता है हेडलाइन है, तो जब हेडलाइन बनाते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको ये स्किप कर देते हैं। तो अब यहाँ पे असल में ये पैसिव कंस्ट्रक्शन थे, यहाँ पे आना था 19 वर इंजर्ड, कि 19 जो थे वो ज़ख्मी हो गए। लेकिन अब मैंने बताया कि ये इन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे इसने वर्ब मेंशन नहीं किया। उसके बाद उसने कहा इन बस ट्रेलर कोलियन। देखो कोलियन किसको बोलते हैं? कोलियन का मतलब होता है ये जो टकराव था, ये जो टक्कर हुई थी, जो किसकी हुई थी? बस ट्रेलर की हुई थी। और ये जो आपको नजर आ रहा है ना बस ट्रेलर, ये क्या चीज़ है? देखो बस ट्रेलर का मतलब ये है कि ये जो क्रैश हुआ था, ये जो टक्कर हुई थी, ये किसके दरमियान में हुई थी? ये बस के दरमियान में हुई थी और ट्रेलर के दरमियान में हुई थी। ये इन्होंने आपस में टक्कर खाई थी, इनके दरमियान में ये वाला इंसिडेंट हुआ था। और इन क्या है यहाँ पे? ये प्रपोजिशन है और ये सारी की सारी जो है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और अगर आप इसको मज़ीद ब्रेक करना चाहो तो आपको पता चलेगा कि ये जो बस है ये भी नाउन है, ये जो ट्रेलर है ये भी नाउन है। तो ये जो दोनों नाउन है ये आपस में मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये जो कोलियन थी, कोलियन असल में ये भी नाउन ही है, ठीक है। वो ये बता रहे हैं ये कौन सा कोलियन था? ये वो कोलियन था जिसमें ये दो चीज़ें शामिल थी। अब है तो ये भी नाउन, ये भी नाउन, लेकिन यहाँ पे इस नाउन के लिए ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ये हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप मज़ीद डेप्थ में जाना चाहो तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल होना था, लेकिन इसने यहाँ पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हेडलाइन है। तो अब ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है कि हेडलाइंस के कुछ रूल्स होते हैं, ये उन रूल्स को ये फॉलो करते हैं और उसके बाद ऐसी हेडलाइंस बनाते हैं। तो चलें अब मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि हम बाकी की न्यूज़ पढ़ सकें। अब वो कह रहा है 8 पीपल, मतलब 8 लोग। देखो ये जो पीपल है ना, ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। अगर आप इसको डिक्शनरी में सर्च करो तो आपको पता चलेगा जो पीपल है वो ह्यूमन बीइंग्स के ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। इस ग्रुप में आदमी भी होते हैं, औरतें भी हो सकती हैं और बच्चे भी हो सकते हैं। और जो पर्सन होता है ना वो सिंगुलर होता है, वो सिर्फ एक इंसान की बात करता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पीपल में क्या डिफरेंस है और पर्सन में क्या डिफरेंस है। उसने कहा इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं 2 माइनर्स, मतलब उसमें 2 माइनर भी शामिल हैं, मतलब छोटे बच्चे भी शामिल हैं जो अंडर एज हैं, ठीक है। आप ये समझ लो। वर किल्ड, वो मारे गए, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुआ है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि वॉज वर्ड के बाद यहाँ पे V3 लगा हुआ है, जो कि हमें ये बता रहा है कि जो एक्शन हुआ है वो इनके ऊपर हुआ है। एंड 19 अदर्स, और जो 19 दूसरे थे ना, मतलब इनके अलावा जो बाकी के लोग थे इंजर्ड, वो जख्मी हो गए। व्हेन कहता कब? कहता जब अ स्पीडिंग बस, एक ऐसी बस जो कि स्पीडिंग थी,
मतलब तेज रफ्तार जो बस थी, कोलाइडेड कहता वो टकरा गई, किसके साथ, विद लगा के बता रहा है, विद प्रपोजिशन के साथ बता रहा है, किसके साथ टकराई, अ ट्रेलर, इसके साथ। अच्छा ये इंसिडेंट कहाँ हुआ, इसने कहा मुजफ्फरगढ़, यहाँ पे हुआ। अच्छा कब हुआ, उसने कहा ऑन सैटरडे मॉर्निंग, मतलब हफ्ते की सुबह। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट एक सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा अब आपने इसमें याद क्या रखना है, आपने याद रखना है कि एक तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इंक्लूडिंग जो है वो प्रपोजिशन होती है और ये अपना ऑब्जेक्ट लेती है। जब आपने यहाँ पे वर्ब लगानी है ना, तो आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि अच्छा यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे तो पीपल तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वर आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, कोई और चीज़ होती और उसके बाद इंक्लूडिंग लगा होता, तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इंक्लूडिंग जो है ये प्रपोजिशन है और ये अपना ऑब्जेक्ट रखती है। अब आगे देखो, एन अलीपुर बाउंड बस, कि ये कौन से वाली बस थी, उसने कहा ये वो वाली बस थी जो अलीपुर जा रही थी। कोलाइडेड विद कहता ये टकरा गई, किसके साथ, उसने कहा अ ट्रेलर, इसके साथ। मतलब ट्रेलर क्या होता है, जो बहुत बड़ी व्हीकल होती है जो सामान वगैरह को ले जाने के लिए यूज होती है। वाइल कहता जबकि, ओवरटेकिंग मतलब जब, जिस दौरान वो ओवरटेक कर रही थी, जब वो आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, किससे, अ ट्रक से। अच्छा कहाँ, एट लंगर सारे जंग रोड, यहाँ पे कब, एट लगा के उसने टाइम यहाँ पे मेंशन किया है कि 5:20 AM, इस वक्त। देखो अब इस लाइन में देखने में ये एक सिंपल सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे कितनी ज़्यादा बातें की है। इसने कहा कि एक जो बस थी जो कि अलीपुर जा रही थी वो एक ट्रेलर के साथ हिट की। इसके अलावा उसने बताया कि ये जो बस थी ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने बताया कि ये जो एक्सीडेंट था ये इस जगह पे हुआ, इस रोड पे हुआ। उसके बाद उसने बताया कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था इसका टाइम क्या था। अब देखो ये 3 या 4 बातें हैं जो इसने एक सेंटेंस में यहाँ पे मेंशन की है। तो आप ये चीज़ याद रखो कि आपके सेंटेंसेस उस वक्त वीक होते हैं जब आप इन चीज़ों को, इन बातों को 5 या 6 लाइंस में मेंशन करने की कोशिश करते हो, इसलिए आपके सेंटेंसेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो लूज होते हैं। अच्छा अब ओवरटेकिंग का मतलब समझ लो। ओवरटेक का मतलब होता है आगे निकलना, तेजी से किसी से होकर गुजरना। और ये जिसने बाउंड यहाँ पे यूज किया ना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वो किसी जगह जा रही थी, वो किसी चीज की तरफ जा रही थी, और वो कौन सी चीज थी वो इसने साथ मेंशन किया हुआ यहाँ पे कि वो रास्ते में थी इस जगह जाने के लिए। एज अ रिजल्ट कहता नतीजे के तौर पर या इस वजह से, किस वजह से, ये ऊपर जो उसने बात सारी मेंशन की है। इसने कहा 25 पैसेंजर्स, कहते कि 25 जो पैसेंजर्स थे, मतलब 25 जो मुसाफिर थे, वर इंजर्ड, वो जख्मी हो गए, सेवियरली मतलब बहुत बुरी तरह से। एंड 6 ऑफ देम, और जो उनमें से 6 थे ना, स्कम टू देयर वुंड्स, मतलब वो जो 6 थे वो अपने जख्मों की वजह से जान गवा बैठे। ऑन द स्पॉट मतलब वहीं पे फौरन। अच्छा अब इसमें देखने वाली चीजें बहुत सारी हैं। अच्छा ये चीज देखो, ये स्कम टू क्या होता है, SUCCUMB। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है किसी चीज से मरना। ठीक है, स्कम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू डाई फ्रॉम समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, अब ये इंजरीज भी हो सकती हैं, ठीक है, ये इलनेस भी हो सकती है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। अगर आपने ये मेंशन किया या कहीं आपने रीड किया है कि फलां पर्सन था वो स्कम टू हुआ है और उसके बाद कोई इंजरी लिखी हुई है, कोई बीमारी लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन की डेथ इन चीज़ों से हुई है, वो इन चीज़ों से वो मर गया है। जैसे आप कहते हो ना कि फलां पर्सन था,
वो वाला विक्टिम था, वो मजलूम इंसान था, वो सर की चोटों की वजह से हलाक हो गया, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कम टू, और अगर पास्ट में है तो आपने ईडी लगा देना है इसके साथ। और टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपने उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना है जिस चीज़ से उसकी डेथ हुई है। और अगर हम ये फाइंड करें कि कोई और वेज क्या है इस फ्रेज को बोलने के लिए, इस चीज़ को बोलने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि फला पर्सन जो है वो पास अवे कर गया है ड्यू टू समथिंग, कि वो किसी चीज़ की वजह से उसकी डेथ हो गई है, वो मर गया है। तो इन चीज़ों को आप देख लें ज़रा एक दफ़ा। अब वो कह रहा है 8 ऑफ द इंजर्ड, कि मतलब जितने इंजर्ड हुए थे ना, जितने जख्मी हुए थे, उनमें से जो 8 थे वो शिफ्टेड, उनको शिफ्ट कर दिया गया, उनको मुंतकिल कर दिया गया। कहाँ? टू निश्तर हॉस्पिटल यहाँ पे, एंड 11 अदर्स, और 11 जो दूसरे थे, टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, मतलब उनको यहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें देखने वाली क्या बात है? इसमें देखने वाली ये चीज़ है कि इसने यहाँ पे मेंशन किया 8 ऑफ द इंजर्ड। ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, द इंजर्ड, इसका मतलब क्या है? देखो, द आर्टिकल और उसके बाद आपको अगर एडजेक्टिव नज़र आता है द इंजर्ड, तो इसका मतलब है वो ये बात कर रहा है कि सारे के सारे वो लोग जो जख्मी हुए थे, ये बिल्कुल वही है जैसे हम कहते होते हैं द पुअर, मतलब सारे के सारे गरीब लोग, द रिच, सारे के सारे अमीर लोग। अब ये यहाँ पे बात कर रहा था कि इस इंसिडेंट के अंदर जो जितने जख्मी हुए थे, उनमें से जो 8 थे उनको यहाँ मुंतकिल कर दिया गया, और उनमें से जो 11 थे उनको यहाँ ले जाया गया। द बॉडीज ऑफ 6 डिजीज्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जो बॉडीज थी, मतलब जो लाशें थी, किसकी? 6 लोगों की। अच्छा, 6 कौन से? कहता जो डिजीज्ड थे, मतलब वफात पा जाने वालों की। वर ऑल्सो शिफ्टेड, कहता उनको भी शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? टू DHQ। देखो, शिफ्ट के बाद इसने टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये बता रहा है कि हमने इन चीज़ों को यहाँ से यहाँ पे मुंतकिल किया है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि डिजीज्ड किसको बोलते हैं? डिजीज्ड बोलते हैं डेड को, मतलब वो पर्सन, वो लोग जो वफात पा चुके हैं। और बॉडीज मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये लाशों की बात कर रहा है, डेड बॉडीज की बात कर रहा है। अ रेस्क्यू 1122 ऑफिशियल। अच्छा, मतलब इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जो रेस्क्यू 1122 का जो ऑफिशियल था, मतलब वहाँ का जो वर्कर था या वहाँ का जो ऑफिसर था, जो वहाँ काम करता है, टोल्ड, उसने बताया। अच्छा, किसको बताया? डॉन को। अच्छा, क्या बताया? दैट, ये कि द बस ड्राइवर, कि जो बस ड्राइवर था, हैड ओवरटेकन, वो ये कर चुका था। देखो, ओवरटेकन का मतलब क्या है? इसका मतलब है वो आगे निकल गया था। किससे? अ ट्रक से, एंड कोलाइडेड विद द ट्रेलर, और किससे टक्कर खा गया? ट्रेलर के साथ, मतलब इससे टकरा गया। अच्छा, कौन सा ट्रेलर? उसने कहा कमिंग फ्रॉम, जो कि आ रहा था। कहाँ से? कहते द ऑपोजिट साइड, मतलब जो सामने से आ रहा था। तो इसमें क्या कह रहा है? उसने ये जो वो बता रहा है कि जो रेस्क्यू 1122 के जो ऑफिशियल थे, जो वहाँ के वर्कर थे, उन्होंने डॉन को बताया कि जो बस ड्राइवर था वो आगे निकल गया था एक ट्रक से, और फिर वो टकरा गया एक ट्रेलर से। फिर ट्रेलर कौन सा था? कहता जो कि ऑपोजिट साइड से आ रहा था, मतलब जो सामने से आ रहा था। अच्छा, अब ये जो नज़र आ रहा है ना आपको कमिंग फ्रॉम, ये क्या चीज़ है? देखो, ये जो कमिंग फ्रॉम है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये किसके लिए आया? ये ट्रेलर के लिए आया। और ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे? ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ये हमें बता रहा है कि ये ट्रेलर कौन सा था। उसने कहा ये वो वाला था जो कि ऑपोजिट साइड से आ रहा था। और ये जो फ्रॉम है ये प्रपोजिशन है, और ये जो चीज़ है ये इसका ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इसने यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट का। देखो, पास्ट परफेक्ट का इसने इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये पास्ट इंसिडेंट को बता रहा है। ये बता रहा है कि ये वाला जो अभी इंसिडेंट हुआ है ना,
इससे पहले ये वाला इंसिडेंट हो चुका है। ये काम करता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अभी हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो चैनल पे जाएं, उसको देखें। उसमें आपको क्लियर होगा कि पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज होता है और पास्ट परफेक्ट कहाँ पे यूज होता है। ही सेड, उसने कहा द बस ड्राइवर्स साइड, कि बस ड्राइवर की जो साइड थी कोलाइडेड विद, वो टकरा गई किसके साथ? द ट्रेलर के साथ, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द ड्राइवर। रिजल्ट इन होते हुए मतलब जिसके नतीजे में डेथ हो गई किसकी? ड्राइवर की। अच्छा, और किसकी? उसने कहा एंड पैसेंजर्स की, मुसाफिरों की। अच्छा, कौन से मुसाफिर? उसने कहा सिटिंग बिहाइंड हिम, जो कि बैठे हुए थे उसके पीछे। तो अब इसमें कह रहा है कि उसने कहा कि ये जो बस ड्राइवर की जो साइड थी, ये जो अपोस्ट्रोफी एस नजर आ रहा है, ये पोजेशन को शो कर रहा है। वो ये बता रहा है किसकी साइड? उसने कहा बस ड्राइवर की साइड, कि ये जो बस ड्राइवर की साइड थी ये टकरा गई एक ट्रेलर के साथ, और जिसके नतीजे में मतलब ये वाला जो इंसिडेंट था ये रिजल्ट इन हो रहा था, ये वजह बन रहा था किस चीज की? इस चीज की, डेथ की, मौत की। किसकी मौत की? उसने कहा ड्राइवर की और पैसेंजर्स की। अच्छा, कौन से पैसेंजर्स? उसने कहा ये वो वाले पैसेंजर्स थे जो उसके पीछे बैठे हुए थे। अब आगे देखो। मीनवाइल, कहता इसी दौरान 13 इंजर्ड, कि जो 13 जख्मी थे, जो 13 जख्मी अफराद थे, वर शिफ्टेड, उनको शिफ्ट कर दिया गया। पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। कैसे पता चलता है? वॉज वर्ड के बाद आपको V3 नजर आता है। अच्छा, कहाँ शिफ्ट किया गया? उसने कहा टू निश्तर हॉस्पिटल, यहाँ पे, फिर यहाँ पे डैश लगी हुई है। उसने कहा 8 in the morning, जो 8 थे उनको सुबह में, मतलब सुबह के वक्त, एंड 5 others, और 5 जो दूसरे थे उनको ड्यूरिंग आफ्टरनून, मतलब उन्हें दोपहर के वक्त, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, एज देयर सिचुएशन डिटेरियोरेटेड इन DHQ, क्योंकि उनकी जो हालत थी वो ख़राब हो रही थी यहाँ पे। तो देखो अब इसमें क्या बता रहा है, कह रहा है इसी दौरान जो जख्मी हुए थे उनको शिफ्ट कर दिया गया था निश्तर हॉस्पिटल में। अब ये डैशेस लगा के इसने बताया है कि किसको कब शिफ्ट किया गया था। उसने कहा जो 8 थे उनको सुबह शिफ्ट कर दिया गया था और जो 5 थे उनको आफ्टरनून, इस दौरान कर दिया गया था। क्यों किया गया था? उसने कहा इलाज के लिए, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी वो ख़राब हो रही थी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसने यूज़ किया डिटीरियोरेटेड। डिटीरियोरेट का मतलब क्या होता है? डिटीरियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का वर्सन होना, किसी चीज़ का बिगड़ जाना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। और यहाँ पे कौन सी चीज़ डिटीरियोरेट हो रही थी? उनकी सिचुएशन, उनकी सूरत हाल। अब उसने कहा 2 of them, कि उनमें से जो 2 थे, अब जिनको शिफ्ट कर लिया गया उनकी बात कर रहा है, उनमें से जो 2 थे कम टू देयर फेटल हेड इंजरीज, कि उनकी जो थी वो उनकी डेथ हो गई। किसकी वजह से? किसके आगे उसने घुटने टेक दिए? उसने कहा उन हेड इंजरीज के आगे जो कि बहुत ही जानलेवा थी। वो ये बात कर रहा है इस छोटी सी लाइन में। अब ये जो 2 नजर आया है और ऑफ नजर आया है और ये दम नजर आया, ये क्या चीज है? देखो, ये यहाँ पे इसने इतने सारे लोगों की बात की थी, ठीक है। मैंने कहा कि ऑफ होती है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट। अब दे जो होता है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? वो होती है देम, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस प्रेपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट देम लगाया गया है और इसके अंदर से ये ऑफ जो है ये सिलेक्शन का काम कर रही है। वो बता रही है कि जो ये लोग थे ना, उनमें से जो 2 थे इनकी यहाँ पे ऐसे डेथ हुई। अब वो कह रहा है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज एक्सप्रेस्ड, कि ये जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज, वो एक्सप्रेस कर चुकी हैं, वो इजहार कर चुकी हैं। अच्छा, किसका? ग्रीफ का, मतलब गम का। अच्छा, किसके ऊपर? ओवर द लॉस, इस नुकसान के ऊपर, मतलब ये जो जानों का नुकसान हुआ। एंड ऑफर्ड, ये सेकंड वर्ब है जो कि इन्हीं के लिए आई है, कि ये जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज थी, ये इसकी फर्स्ट वर्ब है, ये सेकंड वर्ब है, ठीक है। इन्होंने एक्सप्रेस किया, इन्होंने इजहार किया ग्रीफ का, गम का, और इन्होंने ही ऑफर किया, इन्होंने ही पेश किया किस चीज को? कंडोलेंसेस को, मतलब ताजियत का इजहार किया। अब ये समझ लो।
एंड एक्सप्रेस्ड हर हार्टफेल्ट सिंपैथीज। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि यही जो पर्सन थे उन्होंने एक्सप्रेस किया, उन्होंने इजहार किया उनकी जो हार्ट फेल्ट थी, मतलब दिल से जो उनकी हमदर्दी थी उनका उन्होंने इजहार किया। अच्छा, किन के ऊपर? उसने कहा टू द बीरीव्ड फैमिलीज। किन के लिए उसने ये सारा कुछ किया? उसने कहा उन लोगों के लिए किया, उन फैमिलीज के लिए किया जो अपने प्यारों से महरूम हो गए, उनके लिए उन्होंने ये सब किया। तो अब ये देखो हमारा जो सेंटेंस बना हुआ है ये इतना सा बना हुआ है, ठीक है। असल में इसमें वो कहना क्या चाह रहा है? वो बता रहा है कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज थे, उन्होंने एक्सप्रेस किया इस चीज़ को, मतलब उनको बहुत दुख हुआ कि ये जो जानों को नुकसान हुआ, फिर उन्होंने ये वाला काम किया, उसके बाद उन्होंने ये वाली हमदर्दी भी दिखाई उन फैमिलीज़ को जिनके हाँ ये सारा नुकसान हुआ है, जिनके प्यारे जो हैं वो उनसे चले गए हैं। अच्छा, ये जो वर्ड होता है ना हार्ट फेल्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मोखलिस, बहुत ही सिंसियर, बहुत ही डीप, दिल से उन्होंने इन चीज़ों का इजहार किया। और ये जो कंडोलेंसेस होती हैं, ये कंडोलेंसेस क्या होती हैं? मतलब ये उन्हीं वर्ड्स को बोलते हैं ना जो तसल्ली देने वाली बातें होती हैं, मतलब गम का इजहार करना, किसी को तसल्ली देना, किसी के लिए हमदर्दी शो करना, ये चीज़ होती है कि जब आप किसी इस चीज़ को ऑफर करते हो। और ग्रीफ क्या होता है? सोरो को बोलते हैं, सैडनेस को बोलते हैं, दुख को बोलते हैं, गम को बोलते हैं। अच्छा, और इसने यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया ना बीरीव्ड, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये वो फैमिलीज थी जो कि गम ज़दा थी, मतलब ये वो फैमिलीज थी जो कि ग्रीव कर रही थी, ग्रीविंग फैमिलीज थी। तो ये था एक छोटा सा आर्टिकल जिसमें मेरा फोकस था बिगनर्स को इंग्लिश सिखाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस लाऊं जो ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो कभी हम वीक में ऐसी क्लासेस को भी कवर कर लिया करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।